Hello friends, welcome to Brainybuddy's channel. I am Astha. Today we'll discuss some English concepts and then questions. तो आज का हमारा टॉपिक है नाउन. इसके पहले हमने आर्टिकल्स के रूल डिस्कस किए थे और यहाँ पर हमने कुछ चूज़न रूल्स हैं. ओके, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं जो कि हमने सेलेक्ट किए हैं और ये आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो इंग्लिश सेक्शन होता है उसमें स्पॉटिंग दी एरर करने में ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होंगे. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, तो रूल्स ऑफ नाउन में हमारा जो फर्स्ट रूल है, फॉलोइंग नाउन्स आर बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल. ओके, तो कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो कि बोथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही होते हैं. मतलब कि वो हम उनको सिंगुलर फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं और प्लूरल फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं. कौन से होते हैं वो? लाइक शीप, डियर, स्वाइन, ऑफस्प्रिंग. ओके, दे हैव सेम फॉर्म इन बोथ नंबर. ओके, दोनों ही नंबर में यानी कि प्लूरल और सिंगुलर में इनके फॉर्म्स जो होते हैं वो सेम होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको शीप को एज अ प्लूरल दिखाना है तो आप इसकी हेल्पिंग वर्ब पे चेंज करेंगे. ओके, इसकी स्पेलिंग को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, मतलब इसको में एस लगाकर प्लूरल नहीं बनाएंगे. ओके, आप किस में चेंज करेंगे? हेल्पिंग वर्ब पे चेंज करेंगे. आप आर का यूज़ करेंगे, वर का यूज़ करेंगे. और अगर आपको इसको सिंगुलर फॉर्म में दिखाना है तो इसमें भी आप हेल्पिंग वर्ब पे चेंज करेंगे, लाइक इज़ या वॉज. ओके, ना कि इसकी स्पेलिंग पे. सो let's move further to our second rule, that is unit of counting. okay, कुछ units होती हैं काउंटिंग की. कौन कौन सी? लाइक पेयर, डजन, स्कोर, 100, 1000. ओके, ये होते हैं. तो ये क्या होते हैं कि जब हम इनको नंबर के बाद या पहले यूज़ करते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, किस फॉर्म में इनकी सिंगुलर फॉर्म पे यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम इसका देखते हैं, लाइक 10 पेयर. ओके, ये किसके बाद यूज़ हो रहे हैं? नंबर के बाद यूज़ हो रहे हैं. तो ये अपनी किस फॉर्म में है? सिंगुलर फॉर्म में. लाइक 5 डजन, लाइक 3000. ओके, सो दिस रूल ऑल्सो हैज़ अ note. Okay, so let's see the note. If preposition is used after the above noun, okay, अगर जो ये nouns हैं, okay, पेयर, डजन, स्कोर, 1000, 100, इनके बाद अगर कोई प्रीपोजिशन यूज़ हो रही है, ओके, तो मस्ट यूज़ एस. ओके, तो हमें इनमें क्या लगा देना है? एस लगा देना है. मतलब कि इनकी प्लूरल फॉर्म हमें यूज़ करनी है. हम इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे, लाइक थाउजेंड्स ऑफ पीपल कम टू सी द ताज. ओके, ताज को देखने हज़ारों लोग आए. तो इसमें हमने क्या लगाया? एस लगाया. और इसमें कौन सी प्रीपोजिशन यूज़ हुई? ऑफ. ठीक है, तो ऑफ के पहले हमने कौन सा फॉर्म यूज़ किया? प्लूरल फॉर्म यूज़ किया. कौन से नाउन्स का? इन नाउन्स का. ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर टू अवर नेक्स्ट रूल. ओके, दैट इज द फॉलोइंग नाउन्स आर यूज्ड ओनली इन प्लूरल. ओके, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो सिर्फ प्लूरल फॉर्म में यूज़ होते हैं, वो सिंगुलर फॉर्म में यूज़ नहीं होते हैं. कौन से वो नाउन्स होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, लाइक सीजर्स, स्पेक्टिकल्स, ओके, आर्म्स, belongings, okay, bowls, pants, regards, savings, तो tactics, surroundings. तो ये ऐसे nouns हैं जो कि बेसिकली कैसे यूज़ होते हैं? अपने प्लूरल फॉर्म में. ओके, मतलब कि अगर आप इनको एज अ सिंगुलर भी दिखाएंगे तो भी आप इनकी स्पेलिंग में एस रहने देंगे, इसको नहीं हटाएंगे. मतलब सीजर्स का सीजर नहीं होगा, स्पेक्टिकल्स का स्पेक्टिकल नहीं होगा. अगर आपको किसी सेंटेंस में दिख रहा है मतलब कि वहाँ पे आपको एरर को स्पॉट करना है. ओके, इसका एग्जाम्पल देखते हैं, लाइक माई ईयरिंग्स आर स्मॉल. मेरी ईयरिंग्स छोटी हैं. तो यहाँ पे ईयरिंग्स क्या है? यहाँ पे ये एज अ प्लूरल वर्ड पे ही यूज़ हुआ है. ओके, और इसका सिंगुलर नहीं होता. नाउ और इसका दूसरा भी एग्जाम्पल, लाइक थैंक्स फॉर योर हेल्प. ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट रूल. फॉलोइंग नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल बट दे सीम टू बी सिंगुलर. ओके, तो ऐसे कुछ नाउन्स होते हैं जो कि प्लूरल फॉर्म के लिए यूज़ होते हैं. ओके, बट वो दिखने में कैसे होते हैं? सिंगुलर होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, प्यूपिल, ओके, कैटल, पीपल, पोल्ट्री, पब्लिक, पुलिस, एक्सेट्रा. ओके, तो ये कैसे नाउन्स हैं? ये सारे नाउन्स
प्यूरल में यूज़ होते हैं। ओके, इनकी जो मीनिंग होती है फॉर प्यूरल होती है, बट ये हमें दिखते कैसे, सिंगुलर दिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। जो कैटल्स हैं वो कहाँ पर ग्रेज कर रही है, फील्ड पर ग्रेज कर रही है। तो आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा कि यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो कैसी आई है, प्यूरल। ओके, तो इन नाउन्स को, जहाँ पर भी ये नाउन्स है वहाँ पर हमें इनको कैसे देखना है, एज अ प्यूरल फॉर्म पे देखना है। ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर। हमारा नेक्स्ट रूल है, सम नाउन्स आर सीन टू बी प्यूरल बट ऑलवेज आर यूज्ड एज सिंगुलर। ओके, जस्ट इसका अपोजिट है कि कुछ नाउन्स हमको दिखने में कैसे लगते हैं, प्यूरल लगते हैं, पर वो असल में कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं। कौन से ऐसे नाउन्स होते हैं, लाइक न्यूज़, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ओके, इकोनॉमिक्स, इनिंग्स, गैलोस, सीरीज, समन्स। ओके, तो ये ऐसे कुछ नाउन्स हैं जो कि कैसे यूज़ होते हैं, हमेशा सिंगुलर में रहते हैं, बट हमें दिखते कैसे हैं, प्यूरल में दिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस न्यूज़ इज़ गुड। न्यूज़ कैसी है, गुड है, बट यहाँ पे न्यूज़ में एस लगा, इसका मतलब आप ये नहीं लिखेंगे दिस न्यूज़ आर गुड। ओके, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कैसी यूज़ होगी, फॉर सिंगुलर। ओके, फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट इनिंग्स इज ओवर। जो पहली इनिंग है वो क्या हो गई, ओवर हो गई। तो यहाँ पे भी हमने इसको कैसे लिया, एज अ सिंगुलर। ओके, नाउ नेक्स्ट रूल पे आते हैं। तो मटेरियल नाउन्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर नॉट यूज्ड इन प्यूरल। ओके, तो जो मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं उनको हम प्यूरल में यूज़ नहीं करते हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, लाइक केयर ऑफ द ओल्ड इज नेसेसरी। ओके, हमें बूढ़ों की केयर करना ज़रूरी होता है। तो ये क्या है, यहाँ पे क्या यूज़ हुआ कि जो मटेरियल, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और इसमें ये हमें एज अ प्यूरल नहीं यूज़ हो सकते, यानी कि केयर की जगह केयर्स नहीं होगा। ओके, फॉर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, दिस हाउस इज़, सॉरी यहाँ पर इज़ होगा, मे बी राइटिंग मिस्टेक है। ओके, तो दिस हाउस इज़ मेड अप ऑफ ब्रिक एंड स्टोन, ना कि ब्रिक्स एंड स्टोन्स। ओके, तो हमें याद रखना है कि जो मटेरियल नाउन्स होते हैं और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वो प्यूरल फॉर्म में यूज़ नहीं होते हैं। ओके, लेट्स मूव फर्दर। ओके, अब हमारा नेक्स्ट रूल है, सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड एज सिंगुलर नॉट एज प्यूरल। ओके, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो कि हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होते हैं, कभी भी प्यूरल फॉर्म में यूज़ नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मतलब कौन से ऐसे नाउन्स होते हैं, लाइक ब्रेड, एडवाइस, सीनरी, फर्नीचर, ओके, हेयर, इंफॉर्मेशन, पोइट्री। तो ये और भी ऐसे नाउन्स होते हैं जो कि किस में यूज़ होते हैं, सिंगुलर में, ना कि प्यूरल में। अगर आपको फर्नीचर में कहीं पर भी एस लगा हुआ मिल रहा है, फर्नीचर्स लग रहा है, तो वहाँ पे गलती होगी। सीनरी में सीनरीज आ रहा है तो ये गलत होगा। इंफॉर्मेशन में इंफॉर्मेशंस आ रही हैं तो सेंटेंस में यहाँ पर गलती होगी। ओके, दिस रूल ऑल्सो हैज़ अ नोट, इसमें भी एक नोट है। लेट्स सी, इफ द अबव नाउन्स आर यूज्ड एज प्यूरल देन मस्ट यूज pieces of, items of, acts of, loaves of, okay, before them. okay, अगर इन नाउन्स को, ये जो नाउन्स हैं जो कि हमेशा सिंगुलर यूज़ होते हैं बट हमें इनको प्यूरल दिखाना ज़रूरी है सेंटेंस में, तो हमें इनके पहले क्या यूज़ करना है, pieces of, ओके, items of, acts of और loaves of का यूज़ हमें करना है। फॉर एग्जाम्पल, he gave me many pieces of advice, उसने मुझे बहुत सारी क्या दी, एडवाइस दी। तो हमें यहाँ पे एडवाइस ऑलवेज एज अ सिंगल यूज़ होती है, बट हमें यहाँ पे प्यूरल दिखाना ज़रूरी समझा, इसलिए हमने किसका यूज़ किया, पीसेज ऑफ का यूज़ किया। ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर। ओके, तो हमारा नेक्स्ट रूल है, इन केस ऑफ कंपाउंड नाउन, ओके, जब कोई कंपाउंड नाउन होता है, द पॉजेसिव साइन इज अटैच्ड ओनली टू द लास्ट वर्ड। ओके, तो जो पॉजेसिव साइन होता है वो सिर्फ लास्ट वर्ड में जुड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, माई ब्रदर इन लॉज मैरिज, मेरे ब्रदर इन लॉ की मैरिज। तो यहाँ पे जो अपॉस्ट्रोफी एस है वो कहाँ पर होगा, जो लास्ट वर्ड होगा, ओके, उस पे लगेगा। और द क्वीन ऑफ इंग्लैंड रेसिडेंस, ओके, सॉरी, यहाँ पे
यहाँ पे अपॉस्ट्रॉफी एस होगा इंग्लैंड पे। ओके, तो यहाँ पे मे बी अगेन राइटिंग मिस्टेक है। ओके, सो लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट रूल, दैट इज when two or more nouns show joint possession, okay, the apostrophe sign is put with the letter only. okay, तो जब हम दो nouns यूज़ करते हैं और उन nouns के बीच में क्या दिखाता है, एक जॉइंट पोजीशन दिखाता है, मतलब कि वो आपस में जुड़े हुए होते हैं, तो हम जो apostrophe s है उसको हम बाद वाले पे यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम इज़ सनी एंड बॉबीज फादर। राम जो है वो किनके फादर हैं, सनी और बॉबी दोनों के फादर हैं, तो यहाँ पे बॉबी पे क्या आएगा, अपॉस्ट्रोफी एस आएगा। ओके, सो आई होप ये रूल्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब इन रूल्स के बेसिस में, ये ओनली 9 रूल्स थे, 10 भी नहीं थे फ्रेंड्स, तो ये आपको याद करने में आसानी रहेगी। ओके, अब हम इन रूल्स के बेसिस पे आइए ये एक्सरसाइज करते हैं। ये CDS के कुछ पास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ these रूल्स लेट्स सॉल्व दिस एक्सरसाइज। ओके, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्डर हैज़ बीन इशूड फॉर हिज ट्रांसफ़र टू अनदर डिस्ट्रिक्ट बट ही हैज़ नॉट रिसीव्ड देम सो फॉर। ओके, तो हमें इसमें कौन से सेक्शन पे एरर है, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि जो ऑर्डर है, ओके, यहाँ पर ऑर्डर्स होना चाहिए, ऑर्डर की जगह। ओके, यहाँ पर क्या होना चाहिए, ऑर्डर्स होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर हम क्या ऐड करेंगे, एस। तो ऑर्डर अपनी किस फॉर्म में यूज़ होगा, प्लूरल फॉर्म में यूज़ होगा। ओके, तो यहाँ पर मिस्टेक कौन से सेक्शन में है, ए सेक्शन में। नाउ लेट्स मूव फर्दर टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल्दो शी हैज़ स्टडीड इंग्लिश फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर, शी इज़ येट टू लर्न दी अल्फ़ाबेट्स। ओके, तो हमने रूल पढ़ा था कि ऐसे नाउन्स होते हैं जो सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होते हैं, वो प्लूरल फॉर्म में नहीं यूज़ होते क्योंकि वो अपने आप में ही प्लूरल होते हैं। तो यहाँ पे गलती है अल्फ़ाबेट, यहाँ पे एस नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ अल्फ़ाबेट होगा, क्योंकि अल्फ़ाबेट का ही मतलब होता है 26 होल लेटर्स। ओके, तो यहाँ पे कौन से सेक्शन में मिस्टेक है, सेक्शन सी। ओके, लेट्स मूव फर्दर। नाउ देयर आर 2 scores of books which are lying unused in the library। ओके, तो हमने पढ़ा हुआ है कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो कि सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ होते हैं, उनमें से एक स्कोर भी है। यहाँ पर स्कोर्स नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, स्कोर होगा। ओके, इसमें एस नहीं लगेगा, तो इसमें किस सेक्शन में एरर है, सेक्शन ए में। नाउ लेट्स मूव फर्दर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्ड्रन आर prone to making mischiefs if they have nothing to do। ओके, तो अगेन यहाँ पे मिसचीव्स में एस नहीं लगेगा क्योंकि मिसचीफ एज अ सिंगुलर यूज़ होता है, नॉट एज प्लूरल यूज़ होता है, तो यहाँ पे सेक्शन बी पे एरर है। नाउ लेट्स मूव फर्दर। शीप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल सो दे आर रेयर्ड इन द हिल्स। ओके, हमने पढ़ा हुआ है कि शीप सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही सेमली यूज़ होता है, इसलिए यहाँ पे एस नहीं लगेगा। ओके, तो यहाँ पे एरर किस में है, सेक्शन ए में है। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आई हैव नॉट गॉन थ्रू द लेटर्स सो आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट्स कंटेंट। ओके, तो यहाँ पर हमने पढ़ा हुआ है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो कि सिंगुलर फॉर्म में नहीं, अपने प्लूरल फॉर्म पे यूज़ होते हैं, तो यहाँ पे कंटेंट में क्या होना चाहिए, एस होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे क्या ऐड होगा, एस ऐड होगा। सो आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट्स कंटेंट्स। ओके, ना कि ओनली कंटेंट। सो यहाँ पे किस सेक्शन में एरर है, सेक्शन सी। नाउ लेट्स मूव फर्दर। ओके, I shall not attend the meeting since I have many works to complete within allotted time। Okay, वर्क जो है इसमें वो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर मैनी की जगह क्या यूज़ होगा, मच यूज़ होगा। ओके, तो यहाँ पर एरर किस में है,
सेक्शन बी में। ओके, यहाँ पर क्या होना चाहिए, आई हैव मच वर्क टू कंप्लीट विद इन अलॉटेड टाइम। ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू शुड ऑलवेज बी ट्रू टू योर वर्ड्स इफ यू आर टू सक्सीड इन लाइफ। ओके, तो यहाँ पर हमें ये याद रखना है, यू शुड ऑलवेज बी ट्रू टू योर वर्ड एक अपने आप में ही क्या है, मीनिंग है, एक प्रॉमिस है। ओके, तो यहाँ पे वर्ड में एस नहीं लगेगा। ओके, तो यहाँ पे किस पार्ट पे, सेक्शन बी पे एरर है, इसका सही क्या होगा, ट्रू टू योर वर्ड, एस नहीं लगेगा। ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर। ओके, इट इज़ अ पिटी दैट इवन 5 years old boys आर engaged in hazardous factories। ओके, तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि 5 years old। ओके, यहाँ पे ईयर्स नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ 5 year old बॉय होगा। ओके, जो 5 year बॉय होते हैं यहाँ पे ये इसका निकलेगा कि हमें यहाँ पर क्या नहीं ऐड करना है, एस को नहीं ऐड करना है। तो यहाँ पे कौन से सेक्शन में एरर है, सेक्शन बी में। नाउ लेट्स मूव टू अवर लास्ट क्वेश्चन, दैट इज आई गेव हिम 200 rupees नोट्स फॉर डिपॉजिटिंग। ओके, तो आई गेव हिम 200 रुपी होगा, ना कि रुपीज होगा। ओके, तो यहाँ पे किस पार्ट पे एरर है, पार्ट बी पे। ओके, तो यहाँ से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ये कुछ ऐसे सिलेक्टेड रूल्स हैं जो आपको एरर स्पॉटिंग में, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जिसमें इंग्लिश सेक्शन हो, ओके, और इसमें स्पॉटिंग दी एरर आपको सेक्शन सॉल्व करना हो, तो ये रूल्स आपके लिए बहुत काम आएंगे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप प्लीज़ इनको याद कर लीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।